Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the sixth and the last part of the fourth chapter of class 10th chemistry, carbon and its compounds. In this video, we will discuss important compounds of carbon and soap and detergent. So let's begin. First compound we discuss is ethanol. तो इथेनॉल का कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल, केमिकल नेम इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल। फार्मूला होता है C2H5OH, या फिर इसको अगर ओपन करते हैं तो CH3CH2OH, यानी कि 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और 1 OH विच इज़ द फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर बिटवीन H एंड C एंड OH। बनता कैसे? बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन जूस। शुगर केन जूस से जो मोलासिस मिलता है उसको फर्मेंटेट करके, यानी कि उसके ऊपर यीस्ट का या एंजाइम्स का एक्शन करा करके उसको फर्मेंटेट करते हैं और उससे बनाते हैं इथेनॉल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इथेनॉल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 351 केल्विन, सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि वाटर में सभी प्रोपोर्शंस में सॉल्यूबल है, कम क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी में वाटर में सॉल्यूबल है। रिएक्शन कैसे करता है? चॉइस ऑफ सोडियम प्लस चॉइस ऑफ इथेनॉल विल गिव चॉइस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2। इथॉक्साइड क्या होता है? 2CH3CH2O Na+, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड हुआ CH3CH2O Na+, जिससे कि 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे प्लस H2। और दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर का रिलीज होना। कैसे? CH3CH2OH विल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड हॉट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म CH2 यानी कि इथीन। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इसमें से, H2O बाहर हो जाएगा और इथीन बन जाएगा फ्रॉम इथेनॉल। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब इथेनॉल यूज़ कहाँ होता है? इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इन मेडिसिन लाइक टिंक्चर एंड कफ सिरप एंड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल में यूज़ करते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, बियर या विस्की वगैरह, इन सब में डलता है। और इन मेडिसिन लाइक टिंक्चर एंड कफ सिरप वगैरह, जैसे ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसको खाने के बाद नींद आती है, पर्टिकुलरली इन लिक्विड फॉर्म, ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसको पीने के बाद नींद, जैसे कि खांसी होती है तो खांसी की दवा पीने के बाद नींद से आती है, ऐसी हर मेडिसिन में इथेनॉल यूज़ होता है इन सम क्वान्टिटी। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH फॉर्मूला है, जिसमें कि OOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। और 5 to 8% सोल्यूशन, यानी कि वाटर में 5 to 8% अगर एसिटिक एसिड डालते हैं तो उसको बोलते हैं विनेगर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 290 केल्विन इथेनोइक एसिड का। फ्रीजेस इन विंटर एंड फॉर्म्स आइस लाइक फ्लेक्स, विंटर में फ्रीज हो जाता है और बर्फ़ की तरह फ्लेक्स बनाता है। कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। विच इज़ अ ट्रिवियल नेम फॉर इट्स एनाइड्रस फॉर्म, यानी कि वाटरलेस फॉर्म, एनाइड्रस फॉर्म के लिए एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड का एक ट्रिवियल नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वीकर एसिड देन HCl बट स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल। HCl से वीक होता है लेकिन एल्कोहल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यूजेस क्या होता है? इन मेकिंग विनेगर, विनेगर बनाने में काम आता है। ऑफ कोर्स 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, तो विनेगर बनाने में एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, विनेगर बनता है इसी से। जो पिकल वगैरह का जो प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें डलता है सिरका वगैरह, बेसिकली हिंदी में सिरका कहते हैं इसको। तो सिरका जहाँ भी डलता है उसमें इथेनोइक एसिड यूज़ हो रहा है। प्लस इन सिंथेसिस ऑफ ईस्टर बनाने में भी यूज़ होता है इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ईस्टर बनाने में काम आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। कैसे बनता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH विल रिएक्ट विद इथेनॉल CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म CH3COOCH2CH3 विच इज एन ईस्टर। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल विल रिएक्ट टू फॉर्म एन ईस्टर विच इज CH3COOC2CH3। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है। एक डबल बॉन्ड आएगा CH3COO। तो RCOOR फॉर्म का कोई भी जो कंपाउंड होता है उसको ईस्टर बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ ईस्टर बनाता है।
दूसरा रिएक्शन विद बेस, तो NaOH इज अ बेस, reacts with CH3COOH which is acetic acid to form CH3COONA, which is the formula for another chemical compound. अभी आगे पढ़ेंगे. NaOH plus CH3COOH to form CH3COONA, where CH3 is an alkyl group plus water. Reaction with carbonates and hydrogen carbonate कैसे होगा? तो twice of CH3COOH plus Na2CO3 कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट किया तो 2CH3COONA बना प्लस वाटर प्लस CO2. अब सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ कैसे करेगा, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे करेगा, वहाँ पे CH3COOH प्लस NaHCO3 टू फॉर्म CH3COONA प्लस वाटर प्लस CO2. इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन होगा. Now discuss soap and detergents. Soap are sodium and potassium salts of long chain carboxylic acids with general formula RCOO minus Na+, where R is C15H31 and C17H35 etc. सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. लॉन्ग चेन, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका ये फॉर्मूला जनरली बोलते हैं रकूना RCOO माइनस Na+. इसी फॉर्म का पीछे भी पढ़ा था, CH3COOH बना था वहाँ पे, ये CH3COO माइनस Na+ वहाँ बना था. तो इसी में जब R जो है एल्किल ग्रुप है वो CH3 सिंगल कार्बन है, तो यहाँ से हट करके अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं तो एटलीस्ट 15 कार्बन जब हटा जाते हैं तो C15H31 COONA फॉर्म्स सोप और डिटर्जेंट. तो जनरल फॉर्म होता है रकूना, जहाँ पे स्टार्टिंग C15H31 और C17H35 अच्छा से होती है. डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप. तो ये तो सोप हो गया. अब डिटर्जेंट क्या होता है? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स, वो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट होता है सोप, और डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप. मतलब सोप जैसा है लेकिन सोप नहीं है, सोपलेस सोप. बनता कैसे? फैट और ऑयल विच इज एन ईस्टर reacts with alkali which is sodium hydroxide, heats up to form soap, and glycerol which is an alcohol. तो ईस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कलाई हीट टू फॉर्म सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल विच इज़ एन एल्कोहल. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? एक दो पार्ट होते हैं, टेल पार्ट और हेड पार्ट. तो जो टेल पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक. जो टेल पार्ट है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है जो कि हाइड्रोफोबिक है, यानी कि पानी से बचेगा. और दूसरा पार्ट जो है आयनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक विच इज़ वाटर लविंग, एंड Na+ रिलीज होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको बोलते हैं हेड. चार्ज पार्ट आयनिक पार्ट इज हेड पार्ट एंड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन इज टेल पार्ट. क्लीनिंग एक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है? सोप से डर्ट क्लीन कैसे होती है वो देखते हैं. वन एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक सॉल्युबल इन वाटर एंड द अदर इज हाइड्रोफोबिक सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल. दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक. जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर लविंग है तो वो सॉल्युबल इन वाटर है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल है. एट द सरफेस टेल इज इनसॉल्युबल एंड प्रोड्यूस आउट ऑफ वाटर वाइल मॉलिक्यूल अलाइंस विद द सरफेस. जो टेल पार्ट है वो इनसॉल्युबल है, इसलिए वाटर से बाहर निकल आता है एंड अलाइंस विद द सरफेस. सरफेस के साथ अलाइन हो जाता है, सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा. इनसाइड वाटर द मॉलिक्यूल क्लस्टर इज फॉर्म्ड एंड टेल इज इनसाइड द क्लस्टर वाइल द हेड इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर. दिस क्लस्टर इज कॉल्ड मिसली. अब जो टेल है, टेल पार्ट अंदर है, वो सब अंदर कंबाइन हो जाता है एक क्लस्टर के फॉर्म में, जिसमें कि अब हेड पार्ट तो बाहर है, टेल पार्ट अंदर, क्लस्टर बन गया. उस क्लस्टर को बोलते हैं, यानी कि टेल का जो कंबाइन होकर के जो एक क्लस्टर बनता है उसको बोलते हैं मिसली. ये दिया हुआ है मिसली. अब क्लस्टर फॉर्म हो गया, बीच में एक हेड पार्ट है, बाकी हेड पार्ट जो है वो सरफेस पे है, अंदर सारा टेल पार्ट है, सब कंबाइन होकर के बन गया मिसली. इस तरीके से बनता है, फिगर दिया हुआ है यहाँ पे. लूज डर्ट पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे बाय मैनुअल स्क्रबिंग, बीटिंग और एजिटेटिंग इन द वॉशिंग मशीन. जो लूज डर्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसे करते हैं? बाय मैनुअल स्क्रबिंग, बीटिंग,
कपड़े डंडे से मारते हैं उस कपड़े को उससे, या फिर एजिटेटिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में जो होते हैं तो ज़ोर से घूमता है, उस वजह से जो लूज डर्ट पार्टिकल है वो निकल जाता है। ऑयली डर्ट इज गैदर्ड एट द सेंटर ऑफ द मिसेली विच डू नॉट precipitate ड्यू टू आयनिक रिपल्शन, हेंस सस्पेंडेड डर्ट इज ऑल्सो रिज्ड अवे। जो लूज था वो तो निकल गया एजिटेटिंग करने से, लेकिन जो ऑयली डर्ट है गैदर्ड एट द सेंटर, वो मिसली के सेंटर पे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन और प्रेसिपिटेट नहीं होता ड्यू टू आयनिक रिपल्शन। अब आयनिक रिपल्शन होगा, जो डर्ट है उसमें भी कोई ना कोई चार्ज आयन है, और ये तो ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल है ही, तो आयनिक रिपल्शन की वजह से सस्पेंड नहीं होगा, हैंस सस्पेंडेड डर्ट इज ऑल्सो रिंस्ड अवे। तो वाटर के साथ जब करेंगे, एक्सेस वाटर जब उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो रिंस अवे हो जाता है। सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी बिकॉज मिसलीज फॉर्म्ड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। और सोप सोल्यूशन जो होता है वो दिखने में क्लाउडी होता है, यानी कि जैसे कि वॉशिंग मशीन में अगर सर्फ है या साबुन है बहुत ज़्यादा, तो या कहीं अगर हम इकट्ठा करें डिजॉल्व इन वाटर तो झाग बन जाती है, क्लाउडी लगता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मिसलीज फॉर्म्ड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। जो मिसलीज बनते हैं, यानी कि जो डर्ट पार्टिकल के साथ जो मिसली बनता है, वो सर्कल इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर करता है, इसलिए वो लगता है क्लाउडी फॉर्म में। अब ये पूरा एक्शन ग्लेजिंग का कैसे होता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड टू एंड्स हैं, एक सरफेस के अंदर एक सरफेस के ऊपर। ग्रीस या ऑयल सरफेस पे है, उसके साथ अटैच करेगा, और जब एक्सेस वाटर प्रोवाइड करेंगे तो उसको अपने साथ जोड़ लेगा मछली पार्ट, और उसको साथ में वॉश अवे कर देगा। इस तरीके से क्लीनिंग एक्शन पूरा काम करता है सोप का। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।